अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तो मुझे जानते ही होंगे। जो लोग ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, बताता चलूं यार, मेरा नाम शेख फैजान है और आपको मेरे चैनल शेख फैजान में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस पांच डिफरेंट सेशन पे ऑलरेडी अपलोड की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए यार। हाँ, और एक बात जो आज का फिर ठीक पड़ा अपने थंबनेल पे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस फंक्शंस विद एग्जांपल्स। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। Hey, it's time to concentrate now. A function z is equal to f of x comma y is said to be a homogeneous function of degree n if it can be expressed as x to the power n f of y by x. So, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, अगर मैं उसे एक्सप्रेस करूं इन द फॉर्म ऑफ x to the power n f of y by x की फॉर्म में, तो वो है होमोजीनियस फंक्शन। समझ आया? आया समझ? नहीं आया समझ? चलिए एक छोटी मोटी एग्जांपल से देखते हैं, जिससे आप काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास जो z है। हाँ, और एक बात, यहाँ पे मैंने जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट डू यू मीन बाई एफ ऑफ एक्स कमा वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई बाई एक्स का क्या मतलब है वो क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। देखो, मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास एक फंक्शन है। मुझे बताना है, क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि यार मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। हम तो कोई ज्योतिषी नहीं है जो बताए ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, बल्कि हमारे पास जो मेथड है हम उससे इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं काम, एक्स क्यूब निकालता हूं कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और यहां से निकालता हूं x कॉमन, यहां से बचता है 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक, अब इस x और इससे एक x कैंसल, सो यहां पे बचा x स्क्वायर। सो मुझे बताओ क्या यहां पे y बाई एक्स है, क्या इस फंक्शन में y बाई एक्स है, क्या इन दोनों के बदले में लिख सकता हूं f ऑफ y बाई एक्स? हाँ, क्यों नहीं लिख सकता हूं। सो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स। सो क्या मैं ये कह सकता हूं z इज होमोजीनियस फंक्शन? z इज होमोजीनियस फंक्शन बिकॉज मैंने इस z को लाया इस फॉर्मेट में, किस में मैंने इसको एक्सप्रेस किया, x टू द पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स। नाउ अब यहां पे सवाल ये है कि यार ये n होता तो होता क्या है। देखो, n हम बोलते हैं डिग्री को, n हम बोलते हैं डिग्री, बोलिए ऑर्डर बोले सेम है। सो n हम बोलते हैं डिग्री को। अगर यहाँ पे n है तो n क्या है? डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। सो यहाँ पे n के बदले 2 आया, सो मैं कह सकता हूं z इज होमोजीनियस फंक्शन, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर और डिग्री 2। ओके, सो मैं यहां पे कह सकता हूं z इज होमोजीनियस फंक्शन, लिख लेना, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। ओके, देखते हैं और एक एग्जांपल। चलिए गाइस, देखते हैं और एग्जांपल्स। देखो मेरे पास अब और एग्जांपल्स क्या है। अब आपने ये क्वेश्चन तो देखिए, अब क्या है, चाहे अब v हो u हो, इस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करने आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर मेरे पास फंक्शन, मानो मेरे पास फंक्शन जो है, मेरे पास फंक्शन है v, मेरे पास फंक्शन है v मेरे पास किसके बराबर है? अगर मैं मानो यहाँ पे जो v है बराबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। अगर मुझसे ये पूछा गया कि मुझे बताइए फैजान क्या ये v होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, हम इसे चेक करके बताते हैं। ठीक, सो क्या करते हैं काम, v x निकालते हैं कॉमन,
यहां से बचा 1 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, यहां से निकालते हैं रूट ऑफ एक्स को निकालते हैं कॉमन, यहां से बचा 1 प्लस रूट ऑफ वाई डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स। सो यहां से जब मैं ये कट करूंगा ऊपर बचेगा 1/2, ये काफी आसान है। सो v इज इक्वल टू, ये भी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, सो x टू द पावर 1/2 f ऑफ y बाई एक्स। मैं कह सकता हूं कि v is homogeneous function, v is homogeneous function और डिग्री क्या है इसकी डिग्री, आप ही बताओ मुझे, डिग्री है 1/2। सो कह सकते हैं v is homogeneous function of order और डिग्री 2। ये तो अब आसान सवाल थे आपको आए। अब और एक सवाल, अब अगर इस तरह से सवाल आए, सवाल क्या आए, सवाल आए हमारे पास जो z है, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये मेरे पास एक क्वेश्चन, ये मेरे पास दूसरा, देखते हैं। अब सवाल है कि z है बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। सर मुझे बताइए कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, अगेन चेक करके बताएंगे। सो जहां पे भी याद रखना मेरी बात, अगर यहाँ पे लॉग हो, इस जगह लॉग हो, या कोई साइन हो, टेन हो, कॉट हो, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो, सो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। सो यहाँ पे पहली बात, z इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन, z इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। क्या अगर मैं इस साइन इनवर्स को इस तरफ ट्रांसफर करूं कि ये बनेगा साइन z, अब मुझे बताइए क्या साइन z होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, चेक करके बताएं। कि मैंने आपको अभी वहां पे एक फंक्शन लिया था z इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई, अब यहां पे भी ऐसे ही करेंगे, एक्स क्यूब निकालेंगे कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यहां से x निकालेंगे कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस वाई बाय एक्स, एक्स और यहाँ कैंसिल है, बचा 2। तो मैं कह सकता हूं साइन ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर f of y by x। so sin z is a homogeneous function of order 2। अगर आपसे अब पूछा जाएगा क्या z homogeneous function है, नहीं, so हम यहाँ पे कह सकते हैं z is not homogeneous function but sin z is homogeneous function, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे अब कोई भी इस तरह का सवाल हो, यहाँ पे cos हो, यहाँ पे tan इनवर्स हो, यहाँ पे कुछ भी हो, तो इसको इस तरह अगर वो homogeneous function, पहली बात तो वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगी, बट अगर आप इस तरह उसे ट्रांसफर करोगे तो वो चेक करके आप बता सकते हो कि वो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। अब और एक टाइप का यहाँ पे सवाल हमारे पास आ सकता है। सवाल क्या आ सकता है, देखो हमारे पास और क्या सवाल आ सकते हैं इस होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि अगर आपका होमोजेनियस फंक्शन स्ट्रांग है तो बिलीव मी आप जो इलर्स थ्योरम है उनको आप पार्ट के रख दोगे। हाँ चलिए अब मैं दिखाता हूं और कुछ प्रॉब्लम्स इस पे जो काफी आसान है। ये होमोजेनियस का फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही काफी आसान है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए अब जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अब देखिए और एक प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे दिखाता हूं। मेरे पास प्रॉब्लम है z इज इक्वल इस तरह से सकता है कभी क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। मुझे बताना है फैजान, मुझे बोलो क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, अगेन चेक करके बताएंगे। एक्स क्यूब निकालिए कॉमन, z आएगा बराबर एक्स क्यूब 1 प्लस, यहां बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब, यहां बचा 2x, सॉरी x नहीं बचेगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो मुझे बताओ z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो फुल टर्म है क्या ये फंक्शन ऑफ y बाय x है, फंक्शन ऑफ y बाय x है, हाँ बिल्कुल है। तो इस यहां पे मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ y बाय x। सो मैं कह सकता हूं जी सर z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3। सो कह सकता हूं z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री या ऑर्डर बोलिए ऑफ डिग्री, क्या है डिग्री यहां पे 3। ओके आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब और एक इस पे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं। अब ये तो हमने समझा कि अब साइन इनवर्स का फंडा भी समझ आया, कॉस इनवर्स का फंडा भी समझ आया, tan इनवर्स का समझ आया। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब अगर कभी इस तरह होगा तब क्या करेंगे, अगर होगा u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब यहां पे log है, तो क्या u होमोजीनियस फंक्शन है? क्या u होमोजीनियस फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। अब log तो ये u log ऑफ ये तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो देखना क्या है, अगर हम इस log को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, क्या होमोजीनियस फंक्शन है? हम चेक करके बताएंगे। जब हम log को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, ये बनेगा e टू द पावर u x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब जिस तरह हम सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। दैट इज x स्क्वायर के निकालो कॉमन, यहां पे बचे 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहां से निकालो x कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस y बाय x। ये और ये कैंसल, यहां पे बचा सिर्फ x पावर 1। अब ये फंक्शन ऑफ y बाय x है, मैं कहता हूं e टू द पावर u इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1 f ऑफ y बाय x। अब मैं कह सकता हूं कि u इज नॉट हियर। ये जो क्वेश्चन है यहां पे u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन, बट e टू द पावर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस समझ लिए होंगे तो मैं आपको 1-2 पार्ट होमवर्क के लिए देता हूं, जो आपको डेफिनेटली आएंगे अगर आपने ये समझे होंगे। देखो सवाल ऐसा है कि u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y। ये आप आई थिंक आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। और एक सवाल देता हूं मैं, और मैं देता हूं u इज इक्वल टू log ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y। ये तो पता है ये दो होमोजेनियस फंक्शंस नहीं है, तो क्या करना है, अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे आपको tan u और log ये अगर इसको यहां पे ट्रांसफर करेंगे, जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने दुआओं में याद रखिए, और दीजिए अपने दोस्त फैजान को इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना।